अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। कुछ लोगों का घर साफ सुथरा, ऑर्गेनाइज और सजा हुआ पुरसुकून रहता है। ऐसा नहीं कि उनके पास काम कम और टाइम ज्यादा होता है। फर्क बस इतना होता है कि उनकी कुछ छोटी छोटी सी आदतें होती हैं जो वो हर रोज बिना सोचे फॉलो करती हैं। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब घर ज्यादा गंदा हो जाता है ना, तो उसे पूरा दिन लगाकर साफ करते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद वही हाल वापसी हो जाता है। लेकिन जो खवातीन हमेशा घर को साफ सुथरा और सजा कर रखती है ना, वो एक दिन की मेहनत पे नहीं बल्कि रोज की छोटी छोटी हैबिट्स पे भरोसा करती है। और अगर सच पूछे तो घर को साफ सुथरा रखना कोई मुश्किल टास्क या कोई मुश्किल स्किल नहीं है, ये बस कुछ सही आदतों का खेल है। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों से 7 ऐसे इजी हैबिट्स शेयर कर रही हूँ जो कि अगर आपने अपनी डेली लाइफ में ऐड कर ली तो आपका घर भी हमेशा साफ सुथरा, सजा हुआ और पुरसुकून रहेगा, साथ में सुकून भरी पॉजिटिव फील भी देगा। तो 1 बाय 1 देखते हैं वो 7 हैबिट्स कौन सी हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नहीं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपका मेरा रिश्ता जुड़ा रहे। आप लोग अपने प्रॉब्लम्स पता है, इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बना के आप लोगों को मोटिवेट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आपने पूरी वीडियो देखनी भी है, समझनी भी है और अमल भी करना है। देखिए, खवातीन सबसे ज्यादा वक्त अपने घर में गुजारती हैं, तो घर सिर्फ साफ सुथरा सजा हुआ नहीं बल्कि सुकून से भरा हुआ भी होना चाहिए। साफ सुथरा घर सिर्फ आंखों को ही अच्छा नहीं लगता बल्कि वो दिल को भी सुकून देता है। नंबर 1, सबसे पहली और पावरफुल हैबिट, घर को 10 मिनट के लिए रात को साफ रखना। सोने से पहले सिर्फ आपने अपना बेड साफ नहीं करना, आपने पूरे अपने बेडरूम को साफ रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कपड़े कहीं पड़े हुए हैं, आपने कपड़ों को अपनी जगह पे रख दिया। अगर कोई चीज, किचन की चीज कोई कमरे में रखी हुई है, गिलास हो गया, आपने कोई भी रात को चीज कुछ खाई है, मिल्क वगैरह पिया, गिलास आपने डायरेक्ट जाके किचन में रख दिया और हाथ के हाथ वॉश भी कर दिया। देखिए, ये एक सी आदत होती है कि ये आपके घर में आपके कमरे को फैलावा होने से बचाती है। सुबह जब आप उठेंगे ना तो आपके ऊपर ज्यादा काम का लोड नहीं होगा, ज्यादा बर्डन नहीं होगा। जब आपकी सारी चीजें तरतीब से रखी हुई होंगी, जब आप देखेंगे कि आपके कमरे में सारा सब कुछ तरतीब से रखा हुआ है, तो आपका ज्यादा काम बढ़ेगा नहीं और आसानी से आप सुबह का काम आसानी से आप लोग कर सकेंगे। और जहां आपने हर एक चीज कमरे में ही रखी हुई है, टॉवल हो गया, कपड़े हो गए, आप सोचते हैं बस सुबह उठेंगे कर लेंगे ना, अभी किसने देखा है। देखिए, ये चीज करने को तो हम सुबह भी कर सकते हैं। मसला ये कि काम इतने ज्यादा होते हैं कि फिर इस चीज में भी ना आपको टाइम भी लगता है, फिर आपको थकन भी होती है। लेकिन अगर यही चीजें अगर आप हाथ के हाथ कर देंगी तो एक तो आपका टाइम भी बचेगा और आपका घर भी साफ सुथरा रहेगा, कमरा भी साफ सुथरा रहेगा। बार बार आपको चीजें भी उठा उठा के रखने की जरूरत नहीं होगी। आप सोचेंगे सुबह रख देंगे, सुबह के चक्कर में वो रात भर वो चीज वहीं रखी हुई है। और फिर इस चीज से जो है ना, खास तौर पे बर्तन वगैरह से अजीब अजीब से जो ना कीड़े मकोड़े वगैरह आते हैं जो बीमारियां भी फैलाते हैं और फिर रात को किसी चीज काट भी लेते हैं जिसकी वजह से हमें अक्सर एलर्जी भी हो जाती है। तो जब हम अपने हाइजीन का इतना ज्यादा ख्याल रखते हैं ना, तो ये चीजें भी छोटी छोटी सी बहुत मायने रखती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक तो घर साफ करने के लिए भी और हमारी सेहत के लिए भी। तो अब बात करते हैं नंबर 2, जो मेरी मोस्ट फेवरेट चीज है। जब भी आप घर से बाहर जाएं, या तो आप किसी के घर जा रही हैं या शादी में जा रही हैं या फिर आप शॉपिंग पे जा रही हैं, कभी भी कमरे को फैलाकर ना जाएं। देखें, अक्सर ऐसा होता है, या तो हम कभी शादी में जा रहे होते हैं या किसी के घर पे जा रहे होते हैं, इधर से कपड़े निकाल लिए, उधर से कपड़े निकाल लिए, वहां से ज्वेलरी निकालिए, मेकअप निकालिए, पूरा कमरा फैला दिया, पूरे बेड पे हमने धूम मचाई हुई है गन की। या तो ये कहा जा सकता है कि सामान ऊपर इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। हम लोग बस जल्दी जल्दी से रेडी हुए, बच्चों को रेडी किया और हस्बैंड रेडी हुए और हम लोग निकल गए। हम क्या सोच के जाती है, आएंगे तो कर लेंगे, अभी फैला हुआ है तो फैला हुआ ही रहने दो। ये सबसे गलत आदत है। अगर आप हर एक चीज तैयार होने के बाद आप हर एक चीज तरतीब से अपनी जगह पे रख के जाएंगे ना, तो आपको आकर बड़ी आसानी हो जाएगी। जब हम कहीं से आते हैं ना, तो हमारी इतनी हिम्मत नहीं हुई भी होती कि हम आकर पूरा कमरा साफ करें। जब आप घर ही साफ करके जाएंगे, अपना कमरा ही साफ करके जाएंगी, जगह पर चीजें रख कर जाएंगी, तो आपको आके बड़ी आसानी हो जाएगी। फिर आपका दिल करेगा बस सो जाओ। और फिर ये चीज ना अच्छी भी है, ये आदत भी अच्छी है। एक सलीकेमंद औरत की आदत यही है कि वो अपना कमरा वक्त पे साफ कर देती है, इस तरह से चीजें नहीं फैलाती है। आप कुछ सोचें, अक्सर हम लोग अपनी अम्मी के जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, पूरा कमरा फैलाकर जाते हैं। फिर आके हिम्मत होती है, एक सफर करके जब बंदा आता है ना, तो कभी कहते हैं बस वो रेस्ट करे बेड पर,
और जब आधा के साथ अपने पूरे कमरे का हाल देखोगे ना, तो आपको खुद गुस्सा आएगा कि यार मैं क्या कर कर गई हूँ, पूरा कमरा गंदा हो रहा है। अब तो मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं इस कमरे को समेटूं। फिर जल्दी जल्दी में क्या होता है, एक ही जगह पर सारा सब कुछ फेंक दिया, फिर वो सारी बात सुबह पे चल जाती है। बस सुबह होगी तो हम ये सब कुछ कर लेंगे। ऑलरेडी हमारे यहाँ सुबह बहुत सारे काम करने होते हैं, किचन देखना होता है, ये करना वो करना, फिर ये सारा काम भी जो है ना एक सुबह के ऊपर ही आ जाता है। इससे क्या होता है, हम लोग थकते ज्यादा हैं, हमें ना सुकून नहीं रहता, हमारा दिमाग उलझ जाता है इन कामों में। जब आप ये छोटी छोटी सी हैबिट्स अपनाएंगी ना, कि वक्त पे सारा काम करेंगी, वक्त पे छोटी छोटी चीजें करेंगी ना, तो आपको थकन होगी, आपकी एक्टिविटी का हिस्सा बन जाएगा, आपको बड़ा सुकून होगा, आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। और ये आदत भी ना आपके शौहर को भी पसंद आएगी, और आप लोग आपसे जो ना ये चीजें लोग सीखेंगे कि ये तो हमेशा अपना कमरा साफ रखती है, अपना घर साफ रखती है, कहीं भी घर से चली जाए कमरा इसका हमेशा साफ मिलेगा। तो ये चीज बड़ी अच्छी है, ये आपके कमरे को, आपके घर को फैलावा होने से भी बचाती है। आपको फिर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती चीजें समेटने में या फिर घर साफ करने में। तो कोशिश करें कि ये आदत भी आप अपने अंदर अपनाएं, क्योंकि ये मेरी अक्सर आदत है कि मैं जब भी घर से बाहर जाती हूँ ना, मैं अपना कमरा साफ कर कर जाती हूँ। यहाँ तक कि बेडशीट भी मैं साफ कर कर जाती हूँ कि आके बस आराम करें कपड़े चेंज करके। ऐसा ना हो कि हम लोग कमरा साफ करने बैठ गए, झाड़ू लगाने बैठ गए, या फिर इधर उधर सेटिंग करने बैठ गई। जब भी मैं आती हूँ ना अपने अम्मी के घर से, तो बेड को सिर्फ मुझे झाड़ना होता है, अदरवाइज मैंने हर एक चीज सलीके से रखी हुई होती है, तो मुझे ज्यादा परेशानी भी नहीं होती है। तो ये चीज भी बड़ी अच्छी लगती है मुझे। तो अगर आप लोग ऐसा नहीं करें तो कोशिश करें कि इस चीज को आप अपने अंदर अपनाएं। अब बात करते हैं नंबर 3, सुबह के नाश्ते की तैयारी रात को ही करके रखना। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर पराठे बनाने हैं तो आपने रात को ही आटा गूंद के रख लिया। अगर दोपहर में कुछ बनाना है तो आपने पहले से पहले रात को सब्जी काट के रख ली, या पहले से पहले आपने सोच के रख लिया कि आपको सुबह क्या क्या काम करना है और सुबह आपने बच्चों के टिफिन में क्या देना है। अगर ये सब कुछ प्लानिंग आप रात को ही करके रखेंगे, सोच के रखेंगे ना, तो आपको सुबह बड़ी आसानी हो जाएगी। सुबह जब आप उठेंगे ना, तो आपको हर बराहट में जल्दी जल्दी काम करना नहीं पड़ेगा। इस तरह से ना तो आपको देर होगी किसी चीज में। अक्सर ऐसा होता है ना, हम सुबह उठ के आटा गूंद रहे होते हैं जल्दी जल्दी, जो हमें लंच बनाना होता है या फिर हमें जो है टिफिन देना होता है, हम जल्दी जल्दी से बना रहे होते हैं कि टाइम को भी देख के जाते हैं, वक्त पे हमें सब कुछ करना होता है। वहां से हस्बैंड चिल्ला रहे होते हैं, वहां से बच्चे बोल रहे होते हैं स्कूल को देर हो रही है, और सारे काम हमने एक ही टाइम में करने होते हैं। अगर आप छोटी छोटी सी जो बातें इनका ख्याल रखेंगी, रात को ही आपने आटा गूंद के रख दिया फ्रिज में, फिर सुबह उठ के सिर्फ पराठे बनाने पड़ेंगे। अगर लंच में कुछ बनाना है उसको आपने पहले से पहले कटिंग करके रख लिए, जो बच्चों को लंच में देना है आपने पहले से सोच के रख लिया, या आपने उसकी भी तैयारी करके रख ली है, तो ये आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। तो सुबह हर एक चीज आपके टाइम पे भी हो जाएगी, और ये एकदम से ना बर्डन नहीं होता, लोड नहीं पड़ता सुबह उठ के ना, क्योंकि जब इंसान नींद में से उठते हैं ना, तो फिर एकदम से ये सारे काम किए भी नहीं जाते हैं। बड़ी देख के ही बड़े ना इंसान को थकन महसूस होना शुरू हो जाती है। तो ये चीज भी बड़ी अच्छी है कि अगर आप सारी फीलिंग रात को ही कर कर रख लें। तो अब बात करते हैं नंबर 4, घर मेसी क्यों होता है, घर गंदा क्यों होता है? क्या सिर्फ डस्ट की वजह से होता है? बिल्कुल भी नहीं। असल में तब बनता है जब चीजें अपनी जगह पे नहीं होती। कभी चाय पी के कप जो है ना वो टेबल पे ही छोड़ दिया जाता है, या कमरे में छोड़ दिया जाता है। बच्चों का टॉयज इधर उधर पड़े होते हैं, और जो है रिमोट इधर उधर पड़ा होता है टीवी का। यहाँ तक के टॉवल जो है वो अपनी जगह पे नहीं होता। जो चीजें अपनी जगह पे होनी चाहिए वो अपनी जगह पे नहीं होती, और बच्चे के टॉयज वगैरह इधर उधर पड़े होते। इस चीज से ज्यादा घर मेसी लगता है। देखिए, अच्छी आदत यही है, काम को इतना मुश्किल ना बनाए, काम को आसान बनाए। जो चीज जहां से निकाली है उसे उसी वक्त उसी जगह पे रख दें। ये चीजें सुनने में बड़ी मुश्किल लग रही होंगी, लेकिन जब ये आदत बन जाएंगी ना, तो घर कभी भी मेसी नहीं रहेगा। और ये आदत बनने के बाद ये सारी चीजें आपको आसान भी लगेंगी, कि जहां से जो चीज निकाली उसको उसी जगह पे वापसी रख भी दिया। और जब यही चीजें इधर उधर पड़ी होंगी तो घर भी मैसी लगेगा, आप थकेंगी भी, क्योंकि फिर सारा काम का लोड आपके पास ज्यादा आ जाएगा। ये सब चीजें आपको एक साथ करनी पड़ा करेंगी। और ये भी बड़ी एक चीज होती है कि हम लोग रोज ज्यादा जो है डीप क्लीनिंग नहीं करते अपने घर की, ठीक है ना। हम लोग कुछ चीजें ऐसी होती हैं, सेटिंग वगैरह हम लोग घर की नहीं करते हैं, ये छोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि कोई एक दिन निकालेंगे, सब कुछ हम लोग कर लेंगे। ये अच्छी आदत नहीं होती। इस तरह से एक तो लोड आपके ऊपर बहुत ज्यादा आ जाता है। और जो है जब ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें अपनाएंगे ना, कि हर एक चीज आपकी वक्त पे रखी, आपकी चीजें जो ना जगह पे रखी हुई हैं, तो उससे क्या होगा, आपका घर भी साफ सुथरा रहेगा। और जो आपको ज्यादा ना घर की सफाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। रोज का आपका क्या काम होगा, झाड़ू लगाई, पोछा लगाई, जगह पे सारी चीजें रखी हुई है, आपको पता है कि आप यहाँ से किसने भी यूज करिए, घर वालों को भी आदत सिखाएं, या फिर आपने आपने कोई चीज यूज करी है तो वो उसी जगह पे आपको पता है कि रखी हुई है, क्योंकि घर में सबकी आदत है।
जहां आपको पता है कि इधर चीज पड़ी है, उधर चीज पड़ी है, और जब वो जरूरत के वक्त वो चीज नहीं मिलती है तो उसकी भी इसका रीजन यही होता है क्योंकि हम लोग टाइम पे वो चीज उस जगह पे नहीं रखते। ये आदत आप या अपने अंदर अपना और घर वालों को भी चीज की आदत डालें कि जो जहां से कोई चीज उठाए उसे उसी वक्त पे रख दे, ताकि सही वक्त पे हमें इधर उधर ढूंढना ना पड़े, हमें पता है कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, वो मिलने में भी आसानी है। अब बात करते हैं नंबर 5, कपड़ों को बहुत ज्यादा जमा करना। देखिए, ये एक आदत ऐसी है कि जब हम कपड़ों को बहुत ज्यादा जमा कर लेते हैं, हम लोग सोचते हैं हम महीने में कपड़े धोएंगे या 2 हफ्ते बाद हमने कपड़े धोने हैं। इससे क्या होता है, एक तो घर में गंदगी बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि कपड़े रखने की जगह नहीं होती, या तो फिर वो खुट्टी पे टंगे हुए होते हैं, या फिर जो है वो आपको वॉशरूम में नजर आ रहे होते हैं। इधर उधर सारे मेले कपड़े पड़े हुए होते हैं क्योंकि हम एक दिन डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि हमने मशीन लगा के ये सारे कपड़े कब धोने होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे ऊपर काम का लोड बहुत ज्यादा होता है। तो देखिए, कपड़ों को कभी भी इतना जमा होने ना दो। जब भी आपको लग रहा है कि कपड़े हो रहे हैं जमा, आपने उसी वक्त कपड़ों को धो लेना है। आपने महीना नहीं करना है, आपने हर वीक मशीन लगानी है, थोड़ा थोड़ा करके दो। ऐसा भी नहीं कि आपने सारे कपड़े एक साथ धोने हैं, इस तरह से आप भी थक जाएंगी। आपने थोड़े थोड़े कपड़े घर वालों के धोने हैं। अगर आप अपने बच्चों के एक दिन मशीन लगा ले, अगले दिन आपने अपने कपड़े धो लिए, उससे अगले दिन आपने अपने हस्बैंड के कपड़े धो लिए। इससे क्या होगा, आपको आसानी भी हो जाएगी और कपड़े भी जमा नहीं होंगे। और कभी भी कपड़ों को इतना ज्यादा जमा होने देना ही नहीं है। जब भी आपको लगे 1 से 2-3 सूट हुए, आपने फटाफट धो के डाल दी। इससे क्या होगा, एक तो घर भी साफ सुथरा रहेगा और आपके ऊपर ज्यादा लोड भी नहीं आएगा। देखिए, महीने में अपने ऊपर लोड डालने से बेहतर है कि आप रोज थोड़ा थोड़ा काम करें। इससे ना तो आपकी थकन होगी और आपको पता भी होगा कि आपने जो है ना अब कौन सा काम कब करना है। ये एक अच्छी आदत होती है कि हम लोग कपड़ों को ज्यादा जमा होने नहीं दे रहे, और कपड़े भी इस तरह से ना हमारे साफ सुथरे रहते हैं। नंबर 6, रोज एक कमरे की 5 मिनट की डीप क्लीनिंग करना। कभी भी आपने जो है ना एकदम से पूरे घर की डीप क्लीनिंग नहीं करना है। होता है ना, कभी हम लोग क्या करते हैं, आज पूरे घर की सफाई करेंगे, अंदर तक सफाई करेंगे, कोई कचरा हम अंदर नहीं छोड़ेंगे। देखिए, इस तरह से तो आप थक जाएंगी। जब बात आती है ना डीप क्लीनिंग करने की, तो दिमाग में एक ही बात आती है कि बहुत टाइम लग जाएगा या हम लोग बहुत ज्यादा थक जाएंगे। तो आपने थोड़ा थोड़ा करके शुरू करना है, एकदम से सारा काम नहीं करना है। आपने एकदम से पूरे घर की क्लीनिंग नहीं करनी है। एक कमरे का आपने थोड़ा हिस्सा साफ कर दिया है, अगले दिन आपने दूसरे कमरा का जो है ना हिस्सा साफ कर दिया है। थोड़ा थोड़ा अगर आप करके कमरे साफ करेंगे ना, एक तो आपको थकन भी नहीं होगी और आपका काम भी आसानी के साथ हो जाएगा। आज एक कमरे की जो है ना हमने कैबिनेट साफ कर दी है, हमने एक दीवार साफ कर दी है, छत हमने जाले वगैरह हमने साफ कर दिए हैं, अगले दिन दूसरे कमरे के कर दिए हैं। इससे आप बिल्कुल भी नहीं थकेंगी। जब एक दिन आपने ये सोच लिया ना कि हमने पूरे घर की डीप क्लीनिंग करनी है, पूरे घर के जाले साफ करना, फिर पूरे घर की सफाई करना, इसमें एक औरत बिल्कुल पिस जाती है, थक जाती है। फिर घर के और काम भी होते हैं, खाना बनाना भी होता है। लेकिन जब आप स्मार्टली वर्क करती है ना, जब आप थोड़ी स्मार्ट बन जाती हैं, थोड़ा दिमाग लगा के काम करती हैं, तो ये सारे काम आपको आसान लगते हैं, मुश्किल नहीं लगते हैं। पर बस इतना है कि हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के हमने काम को मैनेज करना है कि हमने कौन सा काम कब करना है, किस तरह से करना है। एक साथ अपने ऊपर लोड नहीं डालना है। तो ये आपने खुद तय करना है कि आपने किस तरह से कौन सा काम कब करना है, कौन सा काम आसान है, कौन सा काम मुश्किल है, ताकि आपको भी टाइम मिले और आपका घर भी साफ रहे। नंबर 7, घर सबसे ज्यादा मैसी क्यों होता है? क्योंकि हम जो है ना घर में सामान तो भर लेते हैं, लेकिन हम पुरानी चीजें अक्सर फेंकते नहीं हैं, जिससे क्या होता है हमारे घर में स्पेस कम होती है, सामान ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने नए कपड़े खरीदे तो पुराने कपड़ों को हमने पोछा बना के रख दिया, या फिर पुराने कपड़े जो है ना वो हमारे स्टोर वगैरह में पड़े हुए हैं बांध बांध के। देखिए, जितनी पुरानी चीजें होती है ना, वो आपके यूज में नहीं है, तो पहली फुर्सत में उसे आप अपने घर से निकाल के फेंक दें। क्यों वो उसको कचरा बन के वो जमा होती जा रही है, किसी काम की वो चीजें हैं नहीं। अक्सर ऐसा होता है ना कि हमने प्लास्टिक के डब्बे रखे हुए होते हैं, कभी वहां पड़े कभी वहां पड़े, वो हमारे किसी यूज में नहीं आ रहे, हमें हमारे किसी भी काम में नहीं आ रहे हैं, तो लेकिन वो फिर भी एक जगह पे महफूज रखे हुए हैं। आपने उठा के उसको फेंकना है, उसकी जगह आप ऐसी चीज वहां पर रख दें जो आपकी जरूरत में हो। जो चीज जरूरत की नहीं है वो आपने अपने घर से निकाल देनी है, चाहे वो बर्तन है, चाहे वो आपके कपड़े हैं, या कोई भी घर की कोई ऐसी डेकोरेशन की चीज है जो एक्सपायर हो चुकी है या फिर जो है वो टूट गई है, तो जितना जल्दी हो सके आप उसे घर से फारिग करें। आपने क्यों उसको उठा उठा के अपने घर में कचरा जमा के रखा हुआ है? ये सारी चीजें ऐसी होती हैं कि घर में मैसी लगती हैं, और ना घर इस वजह से ना एक तो पुराना पुराना घर भी लगता है, और जो ना घर साफ भी नहीं लगता है।
जब आप घर में कोई नई चीज लेकर आए हैं ना, तो आपने क्या करना है, पुरानी चीज को उठाकर फेंक देना है। आपने उसको स्टोर रूम में भी जमा जमा के नहीं रखना है। इस तरह से भी घर बहुत ज्यादा मैसी लगता है और घर पुराना भी लगता है। जो कपड़े आपके पहनने वाले नहीं, या तो आप किसी मासी को दे दें या किसी गरीब को दे दें जिसकी जरूरत में भी आ सके। घर में पड़े हुए आप पहन भी नहीं रही हैं, वो 1 से 2 साल पुराने हो गए, आपको पता है कि अब वहाँ पे किसी काम के नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उसको उठा के रखा हुआ है। तो इससे अच्छा कि किसी की जरूरत में आ जाएंगे, किसी के लिए आप आपके लिए किसी के मुंह से दुआ भी निकलेगी, तो किसी जरूरतमंद को दे दें, या फिर आप किसी मासी को दे दें। तो ये तो इससे क्या होगा, एक तो आपके घर से स्पेस भी आपके घर में ज्यादा हो जाएगा, और दूसरी बात ये किसी की जरूरत भी पूरी हो जाएगी। औरत क्यों इतनी चिड़चिड़ी रहती है, औरत क्यों इतना गुस्से में रहती है? क्योंकि वो काम से थक जाती है, वो हार जाती है जब वो देखती है कि हर रोज वो घर को इतना ज्यादा साफ करती है, लेकिन घर फिर वहीं का वहीं पड़ा है, और फिर आगे से लोग उसको कहते हैं कि तुम करती ही क्या हो, घर तो वही गंदा रहता है। तो इस तरह से ना औरत कहीं ना कहीं टूट जाती है। तो जब ये छोटी छोटी सी आप अपने अंदर ये आदत अपनाएंगी ना, घर भी आपका गंदा नहीं होगा, लोगों के ताने भी नहीं सुनेंगे, और आपको खुद भी एक अच्छा महसूस होगा, आपका मूड अच्छा रहा करेगा, आप खुश रहा करेंगी। ना तो आपको कोई टेंशन होगी घर साफ करने की, और ना ही आपको कोई थकन होगी। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, और आज की वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ भी सीखने का मौका मिला है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बहुत ज्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना अपने आप पे। अल्लाह हाफिज।